है रियल नंबर, और रियल नंबर का पहला टॉपिक है हमारा द थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है उसका जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब पहली बात होती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और नॉर्मल फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, पहले हम इस बात को समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 16, ठीक है। 16 का हम फैक्टर कैसे कर सकते हैं, मतलब ये कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 4 16 होता है। दूसरा हम कर सकते हैं 2 इंटू 8 16 होता है। 1 इंटू 16 16 होता है। तो ये सारे क्या इसके फैक्टर है, लेकिन फर्क क्या है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर क्यों नहीं है? 16 का फैक्टर करो, 8 4 2 और 1। ये हमने किया 16 के फैक्टर, 16 के फैक्टर। अब क्या है कि जो ये 2 2 2 2 है, मतलब इसका एक फैक्टर ये भी तो है। प्राइम नंबर हम जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, अगर नहीं जानते तो फिर भी छोटा सा रिकॉल कराऊंगी। प्राइम नंबर प्राइम नंबर होता है जो नंबर अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो। जैसे 2 का फैक्टर होता है 1 एंड 2। जैसे 3 1 3 एंड 5 1 5। सो ऐसे 7 9 नहीं होता, क्योंकि 9 के जो फैक्टर होते हैं वो 3 होता है, 3 होता मतलब 1 3 एंड 9। तो इसके बीच में 3 आ गया, 1 और 9 तो है, लेकिन हम इसके बीच में आ गया 3, तो 7 है, 1 एंड 7। उसके बाद 11 1 एंड 11 13 1 13। ऐसे ही हमारे जितने भी प्राइम नंबर है, तो एक छोटी सी लिस्ट देख लेते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर है 1 2 3 5 7 11 13 13 के बाद 17 19। देखो 20 नहीं होता, 20 तो वो होगी जो कि इवन नंबर है। फिर 21 3 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, तो 23। फिर 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 भी 3 से और 9 से डिवाइड होता है। 30 इवन नंबर है, 31 33 11 से डिवाइड होता है। फिर 34 इवन है, 35 7 से और 5 से डिवाइड होता है। 36 नहीं है, 37 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं है, 41 43 44 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47। तो अगर हम देखें अराउंड 50 तक ये हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इन सब का जो फैक्टर करेंगे हम, तो सभी या तो वो बनाएगा या अपने आप हर नंबर आएगा। हर एक नंबर का यही सेम बात है। तो ये है सारे प्राइम नंबर। तो अभी हम जो थ्योरम पढ़ रहे थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या कहती है? ये कहती है कि अगर किसी नंबर का फैक्टर किया जाए, वो भी प्राइम फैक्टर, तो हर एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ये कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब हर एक नंबर का फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है और जो कि यूनिक होता है। हर एक नंबर का फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। 16 का ये है, ये 4/2 किसी और नंबर का नहीं होगा, सिर्फ ये 16 का ही होता है। तो ये 16 का फैक्टराइजेशन है। तो यही ये अर्थमेटिक थ्योरम कहती है, फंडामेंटल थ्योरम कहती है अर्थमेटिक की, कि हर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, यही है।
अब हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि वो हमने क्लास 6 से पढ़ा हुआ है। 6 में हमने एलसीएम पढ़ा है, एचसीएफ पढ़ा है, वही टॉपिक सेम हमारा फर्स्ट चैप्टर में रिपीट होता है और पहली एक्सरसाइज में वही है। तो देख हमारे पास 2-3 एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब और एल से लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमारे पास सपोज करो 2 नंबर या 1 नंबर है, 2 नंबर लेके चलते हैं। हमारे पास सपोज, चलो हम पहले एक नंबर उठाते हैं और हमने लिया 6 and 20। तो ये एग्जांपल भी है, एग्जांपल है कि फाइंड एलसीएम एंड HCF of 6 and 20। देखो दो चीज फाइंड करनी है। सबसे पहला हमारा काम इनको फैक्टर करना, इनका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर क्या है 6 का, 2 into 3, 2 3 जा 6, 20। छोटा नंबर है ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन करते कैसे वो अभी हम देख लेते हैं। 20 ऐसे करेंगे, 2 5 जा 20, सॉरी 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 जा 5। तो आएगा 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, 2 2 जा 4 और 5 जा 20। ये इसके फैक्टर है और ये 6 के फैक्टर है, दोनों निकाले हमने। अगर हमें निकालना HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये मतलब है कि अगर हमारे पास 2 नंबर है और दोनों नंबर में वो सबसे बड़ा फैक्टर बताओ कॉमन जो दोनों में हो। मतलब जैसे 6 और 20 है, 6 के फैक्टर ये है, 2 से भी 6 डिवाइड होता है, 3 से भी 6 डिवाइड होता है, ऐसे 20 2 से 4 5 से, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इन दोनों में वो कॉमन फैक्टर क्या है जो दोनों में है सबसे बड़ा है। वैसे तो और कोई है नहीं, हमारे पास एक ही कॉमन है, तो यही सबसे बड़ा सबसे छोटा यही होने वाला है। तो ये हमारे पास वो कॉमन फैक्टर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो यही HCF होता है। HCF मतलब वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो बड़े से बड़ा फैक्टर क्या है इसमें, 2 इसमें, तो HCF आ गया हमारा 2। ठीक है, उसके बाद हम एलसीएम देखेंगे। देख इसमें यहाँ पे n है, मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर, मतलब छोटे से छोटा नंबर जो इससे भी डिवाइड होता हो और इससे भी डिवाइड होता हो। वो छोटे से छोटा नंबर जो इससे भी डिवाइड होता हो और इससे भी डिवाइड होता है। एलसीएम में ये दोनों डिवाइड होते थे, एलसीएम में ये दोनों डिवाइड करेंगे उस नंबर को। चलो निकालते हैं। देखो सबसे पहले कॉमन नंबर निकाल लो, 2 में से 2 का निकालना है, फिर हम 2 लिखेंगे दूसरा, जो बचे हुए को सारे लिखना है, ये भी है ये भी है ये है, तो उसके बाद 3 लिखना है और 5 लिखना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। जब 60 एलसीएम 6 से डिवाइड करो हो जाएगा, यस 10 टाइम्स पे ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 टाइम पे डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स वो आता है जो हमारा एलसीएम का मतलब है कि वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, वो नंबर हमारे पास 60 आया है। और एचसीएफ का मतलब है कि वो छोटे से छोटा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो वो छोटा फैक्टर। तो एलसीएम एचसीएफ यही है जो हम क्लास 6 से भी पढ़ रहे हैं और सेम ही हमारा क्लास 10th में भी है। कुछ इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है और जो क्लास 6 में भी था, क्योंकि मैं
ऑफलाइन कोचिंग देती हूँ, तो मैं उन सभी बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो ये 6 क्लास में भी फॉर्मूला है और ये 10th में भी है। तो हम सेम फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। हमारा फॉर्मूला ये है कि अगर हम दो नंबर का एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे हैं, हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी, ठीक है। हमें इसका एलसीएम निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, जैसे अभी हमने 6 और 20 में किया। तो एलसीएम निकालना और हमें एचसीएफ निकालना। तो हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ ए एंड बी, ठीक है, मल्टीप्लाई एलसीएम ए एंड बी। अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर रहे तो आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, वाई। तो हमें करना क्या है, अब ये ही हमारा इतना फॉर्मूला है जो कि हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में भी है ये, तो हम इसको यूज करेंगे। अब इसके ऊपर वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये सच में है भी या नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले की तरह हमने वो नंबर लिए 6 एंड 20। 6 के फैक्टर थे 2 एंड 3, 20 के फैक्टर थे 2 × 2 5। हमने एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ था हमारा 2 और एलसीएम था हमारा 2 × 2 × 3 और × 5। तो हमारा एलसीएम आया था 60, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि मल्टीप्लाई करो एचसीएफ की और एलसीएम की। एचसीएफ की मल्टीप्लाई 2, एलसीएम की मल्टीप्लाई 60, क्या आया 120, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करनी है नंबर की। नंबर क्या थे हमारे पास, एक हम नंबर हमारे पास 6 और एक नंबर हमारे पास 20। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर 6 × 20, तो ये भी 120। यहाँ पे हमने सिर्फ ये एचसीएफ था और मल्टीप्लाई की एलसीएम की। एलसीएम की और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 120 आएगा। इट मीन्स ये जो फॉर्मूला है ये वेरीफाई है। अब इसका फायदा क्या है, हमें इसका ये फायदा है, मैं अगर कहूँ कि मुझे ना इसका एचसीएफ पता है 2 और मुझे इसका एलसीएम नहीं पता, या ये कहूँ कि मुझे इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे कैसे, इस फॉर्मूले को लो, एचसीएफ इसका 6 का और 20 का मल्टीप्लाई एलसीएम 6 का 20, ठीक है। एच कर लो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। एचसीएफ क्या था 620 का 2 मल्टीप्लाई एलसीएम नहीं पता, एलसीएम 6 एंड 20 नहीं पता मुझे, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर है हमारे पास, एक है 6 एक है 20, हमने ये लिख दिया, तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अभी इक्वल टू किधर ही मल्टीप्लाई में है, अगर हमें दूसरी साइड ले जाना तो डिवाइड में जाएगा। तो एलसीएम 6 एंड 20 इक्वल टू, ये यहीं रखा क्योंकि हम इसकी वैल्यू चाहिए, और जो हमारे पास 2 है इसको इधर ले जाओ, तो 6 × 20 जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 2 से 20 10 जा, और 10 6 जा 60, तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम 6 और 20 का एलसीएम आता है 60। अभी हमने निकाला था 60 था, तो ये फायदा है इस फॉर्मूले का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे इसमें एक्सरसाइज में भी है, जहाँ पे एलसीएम दिया है एचसीएफ पूछ रहा है, या एचसीएफ दिया एलसीएम पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे दिए है ना, तो ऐसे वो देगा। तो इसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बुक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड,
लेकिन इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम ये सारे करेंगे, क्योंकि इतना इजी तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 620 उठा के तो नहीं पूछेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिटेल में एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है तो जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़ा सा डिटेल में और करा दूंगी, उसके बाद हम उसमें फिर कंटिन्यू क्वेश्चन आगे करेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है। देखो कोई भी नंबर है उसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, तो सिंपल मेथड है डिविजन मेथड। दो मेथड है, एक हमारे पास ट्री मेथड है, एक हमारे पास डिवीजन मेथड है। तो अभी ये फिलहाल हमसे चलो 140 ये हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 1 है 140 का हमें करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उठाओ 140 को और सबसे पहले ये चीज हम जानते हैं, छोटा सा रिव्यू उसके बाद। ये हमें पता है कि अगर किसी के पीछे 0 है 2 है, ठीक है, 6 है 8 है, 0 2 4 6 एंड 8, तो वह 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हमारे इसके पीछे 0 है, चलो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14, 8 0 बचे नीचे आ जाएगा। 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पीछे 0 है, तो 2 3 जा 6, कितना बचा 1, 7 हुआ 6 बना 1, तो 1 के साथ लग जाएगी 0, हो जाएगा 10, तो 2 5 जा 10। अब ये पीछे 5 है, 0 और 5 जिसके पीछे आता है वो 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसके पीछे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, और 5 7 जा 35, 7 बचे 7। देखो यहाँ 2 2 5 7 सारे प्राइम नंबर है, तो इसको बोलेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम शुरू में 4 से कट कर सकते हैं। 140 जो होता है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 3 जा 12 बचे 2, 0 4 5 जा 20, लेकिन हमने वो नहीं किया क्योंकि हमें चाहिए प्राइम नंबर। 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 4 प्राइम नंबर नहीं है तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। हमें 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है, तो हमारे इसके फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 140, तो ये है इसके फैक्टर। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है। दूसरे में इसका दूसरा एग्जांपल है 156, सेकंड एग्जांपल है 156 जो कि कर लोगे आप। और अगर आप नहीं कर रहे तो मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी टेलीग्राम चैनल पे, उसमें आप सारा देख सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा, करना तो है ही, कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एग्जाम तुम लोगों को देना है, तो सारे करने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट है। पहला था 140, दूसरा है 156, दोनों छोटे छोटे, एक करके दिखा दिया मैंने, दूसरा आप कर लो। तीसरा है 3825, 3825। ठीक है, चलो थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो इसको फैक्टराइजेशन करता हूँ। 3825 पीछे 5 है, तो पहले सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने देखा था अभी पिछले क्वेश्चन में अगर किसी के पीछे 5 और 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको 0 और 5 वाले डिवाइड होते हैं 5 से, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। अगर किसी से हम डायरेक्ट नहीं होता है बहुत से बच्चों से, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 5 7 जा 35,
कितने बचे 3, 5 6 जा 30, बचे 2, आगे 5, 5 5 जा 25। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। देखो 5 7 जा 35, बचे 3, 3 बचे और आगे का 2 आ जाएगा 32 हो जाएंगे। तो 32 होने के बाद 5 6 जा 30, 30 हुआ तो वो हमारे पास 32 था, तो 32 में से 30 गया 2 बचा और फिर 5 उसके आगे आ गया, तो हमारे पास हुआ 25। तो 5 5 जा 20। ठीक है, अब हम पीछे फिर 5 है, फिर 5 से डिवाइड कर 5 1 जा 5, बचे 2, यहाँ हो गया 26, 2 बचे थे और 6 हमने नेक्स्ट वाला टर्म लिख ली, तो हो गया 26 और 5 5 जा 25, बचा 1, 26 का 25 हमारा टेबल में आया तो 1 बचा, 1 के साथ 5 आ गया 15, तो 5 3 जा 15। ठीक है, या अब इसके हम फैक्टर देखेंगे 3 से, 3 5 जा 15 पूरा कट गया और 3 1 जा 3। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे 7 से, 7 की टेबल में आता है ये नहीं आता, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, बचे 2, तो 7 जा। अब देखो ये खुद ही प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर है तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, अपने आप से डिवाइड होगा। तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले छोटे नंबर लिख लो, फिर बड़े नंबर लिख लो और फिर सबसे बड़ा नंबर। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे, 5 मल्टीप्लाई, सॉरी पहले छोटे लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये होता है हमारा। तो ऐसे अब इसमें ये सेकंड थर्ड था। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है 5005। इसको करूं, अगला आप करोगे। ठीक है, मैं अगले का सिर्फ वो प्रोवाइड कराऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5005 का। 5005 देखो पीछे 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 0 एंड 5 1 जा। अब हम इसको चेक करेंगे कि 3 से होता है, क्योंकि इवन नंबर से तो नहीं होगा, तो अब हम इसको चेक करेंगे कि किससे होता है। देखो चेक करने का क्या करेगा, पीछे 1 है, 1 कब कब आता है, या तो 3 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे 21 जब 1 आएगा पीछे, या 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1, या 9 की मल्टीप्लाई करोगे 9 9 जा 81 तो 1 आता है। तो हम इसको 3 से चेक करेंगे, फिर हम इसको 7 से चेक करेंगे, फिर हम इसको 9 से चेक करेंगे, तो देखेंगे कि डिवाइड होता है नहीं। ठीक है, 3 से चेक करते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है 1 बचेगा 0 आगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा 1 उतारेंगे, नहीं होता डिवाइड, 11 नहीं जाता। उसके बाद हम इसको 7 से चेक करेंगे, 7 1 जा 7, बचे 3, हो गया 30, 7 4 जा 28, 2 बचे और लास्ट में 1, तो 21 बचा लास्ट में, 21 डिवाइड हो जाता है 7 से, तो ये 7 से कट होगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। अब उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, बचे कितना 3, तो 3 एक आगे का 33 हो गए, तो 11 3 जा 33, फिर 30 एक प्राइम नंबर है तो 30। तो इसके फैक्टर आए हमारे पास 5 7 11 एंड 30। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर है। देखो सारे प्राइम नंबर है, 5 7 11 30 सारे ही प्राइम नंबर है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये 140 पहला क्वेश्चन, 156 सेकंड, 180 1825 ये मैंने करके दिखाया। नेक्स्ट वाला 5005 ये करके दिखाया। और थर्ड क्वेश्चन है 7429, वो सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है 7429। ये होमवर्क उससे करना नहीं होता है तो हमारे पास नोट्स है, इसमें हम देखेंगे। तो सिर्फ इतना ही है प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टर में कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करते जाओ, और जो हम नंबर उठा रहे हैं वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 से कर दिया, 8 से कर दिया या 4 से कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, ओके। हम इन्हीं क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से करेंगे, जो कि हमें एग्जाम में ऐसे ही करके आना है। अभी तक तो हम समझ रहे थे कि प्राइम फैक्टर होता कैसे है, सेम ही मेथड है, सेम ही तरीका है, बस हमें बनाना है एक छोटा सा ट्री। तो ट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था 140, तो इसमें क्या करो, ऐसे करके 2 ब्रांचेज बना लो। 2 ब्रांच बनाने के बाद एक बॉक्स बना दो, एक बॉक्स इधर बना दो, ठीक है। 2 बॉक्स बना दिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड होता है वो है 2। 2 से डिवाइड होकर जो आता है वो है 70, क्योंकि 2 7 जा 40 और एक ही उसके साथ आ जाएगी। अब ये तो प्राइम आ गया, इसको छोड़ दो, उसके बाद इसको फिर से 2 बॉक्स बना दो, ठीक है। 2 बॉक्स बन गए। 2 बॉक्स बनने के बाद फिर से 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड क्या हो गया 35, फिर बॉक्स बना दिए, तो ये प्राइम नंबर आ गया। फिर बॉक्स 2, 5 से 5 7 जा, तो देखो अब सारे प्राइम नंबर आ गए। 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है। तो इसके फैक्टर होते हैं 2 2 5 7, ठीक है। अब फटाफट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 505 वाला। 5005 सेम 5 से डिवाइड करेंगे, 1001, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 20 और 7 3 जा 21। फिर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करके आएगा 13। तो ये हो गया हमारा इसका प्राइम फैक्टर 5 7 11 13, ठीक है। 5 7 11 13। तो हम इसका फैक्टर क्या लिखेंगे, 5 × 7 × 11 × 13। तो इस तरीके से करने हमें सारे क्वेश्चन। अगर ऐसे नहीं बनता तो वही तरीका है कि पहले ऐसे बना लो, इधर वाले को इधर लिख दो और जो नीचे आता जा रहा है वो यहाँ पे लिखते जाओ, है ना। पर ये इजी है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ये और क्लियर हो जाएगा। हम सेकंड क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। फाइंड एलसीएम और एचसीएफ of the following pair of integer, the verify that, वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये भी हमें वेरीफाई करना है और हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी। पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। 26 और 91 की हम सबसे पहले करेंगे फैक्टर, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए हमें करने पड़ते हैं फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन 1, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 26 एंड 91। तो हमें क्या करना, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ और प्रूफ करना, प्रूफ दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है कि मल्टीप्लाई एचसीएफ एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम 26 को उठाया और इसमें फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पीछे 6 है और हमने पढ़ा था अगर 6 और 2 होता है तो वो सॉरी, अगर पीछे 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा और 2 3 जा। अब ये क्या, ये तो प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके फैक्टर आ गए 2 एंड 30, ठीक है। अब लेते हैं 91।
द बॉक्स। देखो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, और वैसे भी 13 की टेबल में 7 टाइम पे आता है, या इसको चेक करेंगे 3 से चेक करेंगे, फिर हम इसको 6 से भी नहीं करेंगे, फिर हम इसको 7 से चेक करेंगे। तो 7 से चेक करने के बाद 7 ये आएगा 13 टाइम्स में, ठीक है। तो इसके फैक्टर आ गए 7 into 13, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है। अगर हमें अब एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, तो 26 के फैक्टर क्या है, 26 के फैक्टर है हमारे 2 into 13, 91 के फैक्टर है 7 into 13। तो एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ जो कॉमन होता है 13 कॉमन है हमारे पास, 13 कॉमन है तो हम लिखेंगे एचसीएफ आ गया 13। एलसीएम क्या है, जो कॉमन है वो, और जो कॉमन नहीं है तो बचे हुए 7, ठीक है। तो 2 7 13, तो 2 7 से 14, और 14 मल्टीप्लाई 13, वन 81, सॉरी 82, 182। अब इसने कहा कि वेरीफाई करो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल है इसके, ठीक है। वेरीफाई करना क्या है हमें, कि जिसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर है वो इक्वल है, मतलब एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ओके। एचसीएम और एलसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एलसीएम कितना आया, एलसीएफ एचसीएफ हमारा है 13 और एलसीएम हमारा आया 182। अब इधर हमारा नंबर क्या था 26 और दूसरा नंबर था 91, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता है क्या दोनों का आंसर इक्वल आता है या नहीं। चलो 182 मल्टीप्लाई 13, टू 366 इज इक्वल टू, इसकी करते हैं 91 मल्टीप्लाई 26, 2366, तो ये तो हमारा सेम आ गया, सेम आ गया मतलब जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। इससे तुम्हारा ये भी पता लग सकता है कि कहीं एलसीएम से कोई गलत तो नहीं है। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब या तो एचसीएफ में कहीं प्रॉब्लम है या एलसीएम में कहीं प्रॉब्लम है, या फिर अगर इनमें से तो एक बार मल्टीप्लाई भी चेक कर लेनी चाहिए कि कहीं मल्टीप्लाई तो गलत नहीं है, क्योंकि हमेशा ये सेम ही आएगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये हमारा फॉर्मूला है और ये सेम ही आता है, ठीक है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा 510 और 92, 510 एंड 92, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, डोंट वरी लिखने की जरूरत किसी को भी नहीं है इसमें से, क्योंकि इसकी सारी की सारी नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैं आपको अभी नाम बताऊंगी टेलीग्राम चैनल पे, और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी मैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है। फाइव 10 और 90, सेम 5 10 का फैक्टर करेंगे
और फिर 92 का फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन फ्री मेथड से करेंगे तो 5 2 से क्यों किया क्योंकि पीछे इसके 0 है तो 2 2 जा 4 बचा 1 2 5 जा 10 फिर 1 बचा और 2 5 जा 10 ठीक है तो आया 2 5 5 अब हम इसको फिर से करेंगे इससे पीछे 5 है तो 5 से करेंगे एक बॉक्स यहाँ बना लिया एक बॉक्स यहाँ बना दो 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5 ठीक है अब हमारे पास ये आ गया 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5 ठीक है अब हम इसको फिर 3 से करेंगे यहाँ भी 3 से कर सकते थे हो जाता ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं 3 से 3 बन जा 3 बचे 17 और 17 एक प्राइम नंबर है जो इसके फैक्टर नहीं होंगे तो हम इसको सेम टू सेम लिखेंगे तो 2 3 5 एंड 17 ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए अब हम करेंगे 92 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 23 प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर नहीं होंगे तो यहाँ तक ये आ गए हमारे 2 2 23 तो अगर हम एचसीएफ देखें 2 2 3 5 70 और दूसरा नंबर का है 2 2 23 ठीक है ये हमारे 5 10 का और ये 42 92 का अब हम एलसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे ठीक है एचसीएफ और एलसीएम तो एचसीएफ के लिए हमें चाहिए सिर्फ कॉमन नंबर हमारे पास है सिर्फ कॉमन 2 और एलसीएम के लिए चाहिए 7 तो इन दो में से 2 आया फिर 2 फिर 3 फिर 5 17 एंड 23 इन सब की करनी पड़ेगी हमें मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके आएगा इन सब की मल्टीप्लाई करके आएगा 2 3 4 6 0 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 67 जा 17 जा 0 तो बाद में और एक आगे 0 तो 1020 और 1020 की 23 में करेंगे टू थ्री फोर सिक्स 0 2 3 4 6 0 तो हमारी सारी मल्टीप्लाई ये आती है 2 3 4 6 0 ये आ गया हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ अब उसके बाद हमें प्रूव करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ठीक है तो हम वो करेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर एचसीएफ हमारा 2 है एलसीएम हमारा 2 3 4 6 0 और नंबर हमारे 5 0 5 0 मल्टीप्लाई 9 2 पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं ठीक है तो 2 0 की 0 2 6 12 4 जा 8 और 9 2 3 जा 6 2 4 जा
ठीक है या उसके बाद ये 5 1 और 9 2 मल्टीप्लाई कर लो और लास्ट में जो इसकी जीरो लगा देंगे। तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45 2 9 6 4 और एक जीरो जो 5 10 की थी वो हम यहाँ लगा देंगे। तो ये हो गई 46902 46920 46920 ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड का सेकंड पार्ट है। अब सेकंड का थर्ड पार्ट बचता है जो है 3 3 6 एंड 4 5 4 थर्ड पार्ट में 3 3 6 एंड 5 4 3 3 6 एंड 5 4 ये करना हमें, ये होमवर्क है और खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होता तो फिर हम नोट्स से देखेंगे, समझेंगे और फिर हम दोबारा भी समझाऊंगी मैं इसको। अगर ऐसा होता है नहीं समझ आ रहा तो मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं कमेंट में से देख के बच्चों को जो डाउट्स है वो सारे क्लियर कराऊंगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इनका सेम है। इस बार क्या चेंज है इसमें, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और हमें 12 15 और 21 इनके फैक्टराइजेशन करने हैं और इन तीनों के ही हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट 12 15 और 21। 3 फर्स्ट 12 15 एंड 21 तीन, ठीक है। तो पहले 12 के फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 15 के फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर हम 21 के फैक्टराइजेशन करेंगे। well, 2 6 2 3 15 21 क्या होता है हमारे फैक्टर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 15 के 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के 3 मल्टीप्लाई 7। तो देखो हमें निकालना एचसीएफ। क्या कॉमन है हमारे पास, इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है दोनों के पास। तो एचसीएफ आई हमारा 3, एलसीएम जो बचा है वो सब लिख दो। 3 में से सारे 3 में से 3 कॉमन और बचा हुआ 7 है। तो जो 4 3 जब 12 12 5 जब 60 और 60 मल्टीप्लाई 7 420। ये आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम आता है 420, एचसीएफ आता है हमारा 3। तो सिर्फ इसमें यही करना है, इसमें हमें वेरीफाई भी नहीं करना, सिर्फ इतना ही निकालना है और ये इसका आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन 17 23 और 29।
17, 23 और 29। देखो 17, हमने जब प्राइम नंबर पढ़े थे तो प्राइम नंबर की लिस्ट में तीनों ही नंबर थे। 17 भी था, 21 भी था और 29 भी था, तो तीनों ही प्राइम नंबर। फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, चलो ट्री मेथड से कर लेते हैं। 1 और 17, 1, 23, 1, 29। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन है तीनों के। तो 17 का क्या होगा, 1 इंटू 17, 19 सो 23 का होगा 1 इंटू 23, एचसीएफ निकालना है। सबके पास क्या कॉमन है, 1, तो इसका एचसीएफ है 1 और एलसीएम 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, इन सबकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। और एलसीएम इसका है 11 11 3 3 9। ठीक है, 11 11 3 3 9। सेकेंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन है 8 9 25। एट 9 and 25 सेम फैक्टर करेंगे सेम तरीके से। 8 बॉक्स में 2 बॉक्स 2 4 फिर 2 बॉक्स 2 2। जब तक करना है तब तक सारे नंबर प्राइम नहीं आ जाते। उसके बाद 9 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम पे होगा, तो आ गया 3 3 9 दोनों प्राइम नंबर। 25 5 से होगा 25 टाइम्स होगा, वो सॉरी 5 टाइम्स होगा, क्या गया नीचे कितना 8 8 के है 2 2 2, 9 का है 3 3 और 25 का है 5 5। तो एचसीएफ क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब सब में 1 कॉमन है। जब एचसीएफ में कुछ भी कॉमन ना मिले तो 1 कॉमन होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 भी तो लिख सकते हैं 1 1, तो सब में 1 कॉमन है। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो जो नंबर जैसा उठा लो, क्योंकि कॉमन तो कुछ भी नहीं है तो नंबर सारे उठा सकते हैं। सारे नंबर उठाएंगे तो 2 2 into 9 into 5 into 5, इसकी जगह 3 3। ठीक है, इसको सिंपल वही जो नंबर है 9 मल्टीप्लाई 25 और इनकी मल्टीप्लाई आएगी 72 मल्टीप्लाई 25। 72 और मल्टीप्लाई 25 की मल्टीप्लाई आती है 1800। 1800, तो ये इसका एलसीएम है। अब हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसमें 7 क्वेश्चन है, जिसमें अब हम आए 4 क्वेश्चन पे। फोर क्वेश्चन कहता है कि गिवन दैट एचसीएफ दिया हुआ है, तो उसने कहा एलसीएम फाइंड करो।
और क्वेश्चन कैसे दिया है देखो, HCF of 306, 657 is equal to 9. So find LCM 306, 657. कुछ याद आ रहा है क्या? अभी 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 हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था LCM HCF को, वो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें इसमें फैक्टर करने ही नहीं है, हमें इसमें सीधा मल्टीप्लाई करना है। चलो करें। फॉर्मूला हमारा क्या होता था? फॉर्मूला होता था HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये फॉर्मूला था हमारे पास। और इस फॉर्मूले में क्या कहता है कि HCF हमारे पास 9 है, LCM हमें निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर क्या है? यही नंबर है 306657। अब 9 LCM के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो LCM इज इक्वल टू 306657 अपॉन 9। ऊपर मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 9 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 9 3 जा 21 27, 9 3 27 बचे 3 हो गया 36, 9 4 जा 36। तो यहाँ पे LCM इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 657 मल्टीप्लाई 34, टू 22338 ये हमारा आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। और यही LCM है। LCM किसका है? LCM ऑफ 306, 657। तो 22338 देखा मैजिक इस फॉर्मूले का। हमें फैक्टराइजेशन भी नहीं करना पड़ा और हमारा LCM भी आ गया। तो सिंपल है। अगर ऐसे ही सेम HCM देता है, अगर ये LCM देता है इसकी जगह, तो हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले में LCM की वैल्यू पुट कर देते हैं। HCF ऐसे ही यहाँ HCF रहता तो LCM इसके नीचे आ जाती और डिवाइड होके फिर से हमारा HCF आ जाता। तो ऐसे ही करने हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी कह सकते हो, थोड़ा सा अलग है थोड़ा। तो इसे कहते हैं कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो एक नंबर दिया है हमने कि कोई ऐसे दे दिया 6 की पावर n, 6 की पावर n। अब ये कहता है कि 6 की पावर n जो है, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें तो क्या उसका सॉल्यूशन 0 पे एंड होगा। जैसे 6 की पावर 1 रखी 6 की पावर 2 रखी 36। तो ऐसे अगर हम कोई वैल्यू से पुट करते चले जाए तो क्या कोई ऐसा नंबर आएगा जिसके एंड में 0 हो, ये चेक करना है। तो क्वेश्चन ये है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर।
ठीक है, एक बार चेक करते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी नंबर 0 बनने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? 2 एंड 5। 2 और 5 चाहिए होता है 0 बनाने के लिए। ठीक है, तो हम इस 6 की पावर n को क्या कर सकते हैं? देखो 6 की पावर n है, 6 की पावर n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, कितनी बार? जितनी उसकी पावर होगी। तो हमने सपोज n पावर है, तो 6 को कितनी बार लिखेंगे? n बार, n टाइम्स। ठीक है ना, तो कितनी टाइम्स? n टाइम्स। 6 को लिखा हमने n टाइम्स तक। तो अब ये कहता है कि अगर हम 6 को ऐसे लिखे और एक 6 का मैं फैक्टर करती हूँ, 2 इंटू 3, दूसरे 6 का फैक्टर करता है 2 इंटू 3, तो ऐसे ही कितनी बार फैक्टर होगा? n टाइम्स टाइम, n टाइम्स। तो 2 की पावर 3 बन गया, और 3 की पावर, सॉरी 2 की पावर n, 3 की पावर n, ऐसे बन जाएंगे 6 की पावर n के लिए। तो हमें अगर 6 की पावर n एंड विद द 0, 6 की पावर n एंड विद एंड ऑन द 0, एंड विद द डिजिट 0, तो वी नीड at least, we need 2 prime number, one is 2 and second will be 5। मतलब अगर 6 की पावर n है तो 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, अगर हम 0 पे एंड करनी है तो वी नीड 2 प्राइम नंबर, वन इज 2 एंड सेकेंड इज 5, क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके 10 आएगा, और 10 की फिर हम कितनी भी पावर करेंगे तो जाके लास्ट में डिजिट 0 बनेगी। तो इसी क्वेश्चन में यही है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ में आया ये काफी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ऐसे 6 की जगह कुछ भी आता है, तो सेम उसको टाइम्स उसकी जो नंबर है उसका फैक्टर कीजिए, उस फैक्टर में देखिए कि 2 और 5 आता है या नहीं। अगर उस फैक्टर में 2 और 5 नहीं आ रहा तो 6 की पावर n 0 पे एंड नहीं होगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख के दिया है मैंने नोट्स में, तो यहाँ पे सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। देखने में लग रहा है कि ओ कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बहुत इजी है। ये कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है। पहले तो हम देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखो अभी हमने प्राइम नंबर पढ़ा था। प्राइम नंबर होता है कि जो सिर्फ डिवाइड होगा अपने आप से और 1 से। तो ठीक है, अपने आप से डिवाइड होने वाला और 1 से डिवाइड होने वाला कंपोजिट वो सॉरी प्राइम नंबर होता है। और जिसके फैक्टर अपने आप से और 1 से ज्यादा हो, जैसे मैंने लिखा 25, तो उसका 1 है, 5 है और 2 5 है। ये 1 से भी डिवाइड होता है, 25 से भी डिवाइड होता है, और बीच में आ गया 5, 5 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब ये इसलिए प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें 1 और itself तो है, लेकिन साथ में 5 है, तो प्राइम नहीं है। और जिस नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा हो अपने आप से और 1 से, तो वो नंबर कंपोजिट होता है। इट मीन्स ये जो है ये कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसने एक नंबर दिया है जो है, ये कहता है कि 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 30। ये कहता है कि प्रूफ करो, ये दिखाओ, चेक करो कि ये कंपोजिट नंबर है।
ठीक है। सो इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये करना है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये एक है और ये अलग है, मल्टीप्लाई में डिजिट पूरी एक होती है, प्लस से जुड़ी है तो इसलिए सेपरेट होती है। ओके, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 13 कॉमन लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस, देखो इसमें से तीनों मल्टीप्लाई में थे, 7 11 और 13 मल्टीप्लाई में थे, तो एक 13 चला गया, तो क्या बचा 7 इंटू 11, फिर प्लस 1, क्योंकि यहां से भी 13 गया तो यहां से 13 जाएगा तो अकेला 1 बचेगा, क्योंकि 1 13 जा 13, वापस यहीं लाने के लिए 1 13 जा 13, तो ये हुआ। अब हम लिखेंगे बाहर 13 और ये हो गया 77 प्लस 1 13 78। अब देखो 78 क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर इसमें इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे। अगर हम ऐसे कर दे 13 इंटू 78 तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर होने वाले हैं 78 के, तो इससे क्या प्रूफ होता है, देखो वैसे भी 13 भी एक कंपोजिट नंबर, मतलब 13 भी इसका एक फैक्टर होगा। देखो फैक्टर क्या होता है, जैसे हमने 2 की और 4 की मल्टीप्लाई करके 8 निकाला, इट मीन्स 2 भी एक फैक्टर है इसका, 4 भी एक फैक्टर है। ऐसे ही अगर हम इन दो की मल्टीप्लाई करके निकालेंगे जो, तो उसका 13 भी एक फैक्टर है, 78 भी एक फैक्टर है। जब हमें फैक्टर मिल गए तो कंपोजिट नंबर ही हुआ, प्राइम तो नहीं हुआ, क्योंकि हमें इससे एक से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, सो ये पूरा लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था, जो कॉमन था वो कॉमन लिया और हमने दिखाया कि 78 और 78 के साथ 13 की मल्टीप्लाई है। अगर कंपोजिट होता तो अगर यहाँ पे सिर्फ इतना होता 1 और ये होता तो देखो 1 और 13 अकेला हो जाता, लेकिन 78 उसके साथ, 78 के तो बहुत सारे फैक्टर है, ऊपर से 13 भी एक अकेला फैक्टर बन रहा है उसका, 13 भी फैक्टर बन रहा है और 78 के भी फैक्टर्स है, तो ये तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, तो ये एक कंपोजिट नंबर। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है कि 7 6 5 4 3 2 1 7 6 7 6 5 4 3 2 1 और उसके बाद है प्लस 5। ये कह रहे हैं कि इसको प्रूफ करो ये कंपोजिट नंबर है। सेम ये पूरा एक है प्लस से पहले, ठीक है, और ये एक है, दोनों में इसमें भी 5 है, पूरे में ये 5 है और यहाँ भी एक कॉमन 5 है। ठीक है, 5 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1, इन सबकी मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके आएगा 1009, सॉरी 1008, इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 1008 और प्लस 1 5 1009। देखो ये सपोज कंपोजिट नंबर है भी तो इसके फैक्टर क्या होने चाहिए थे, 1 और 1009 होने चाहिए थे, लेकिन जो इसके साथ ही 5 है, 5 भी तो एक फैक्टर हो गया। अगर ये 5 फैक्टर इट मींस इसका क्या है, मतलब 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 हैज more than 2 factor, so
So this number is composite. This number is composite. लिखना नहीं है, सब कुछ मिलेगा और अच्छे से मिलेगा, क्वेश्चन सारा लिखा होगा, तो समझ में आ गया होगा आई होप। उसके बाद हमारा बचता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक सपोज सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सोनिया यहां से चली और दूसरा लड़का है रवि, रवि भी यहां से चला, एक साथ दोनों। जो सोनिया है ये कंप्लीट करने में लेती है इसको 18 मिनट, ठीक है। रवि इसी को कंप्लीट करने में लेता है 12 मिनट, तो रवि लेता है 12 मिनट, सोनिया लेती है 18 मिनट, ठीक है। अब एक चीज, इसका मतलब फास्ट कौन चल रहा है? फास्ट रवि चल रहा है, रवि 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है। इसका मतलब ये फास्ट चल के तो पीछे रह गई, तो यही आगे इसको एक बार और कहीं मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि किस पॉइंट पे दोनों मिलेंगे दोबारा। पहले वो शुरू में एक साथ थे, एक 12 की स्पीड से चल रहा था, 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा था, और एक 18 मिनट में इसको कंप्लीट कर रहा था। अब इसने कहा कि ये कितना, मतलब कितने टाइम बाद दोबारा मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने टाइम बाद, विल दे मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने टाइम बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो क्या करना होता है जब हमारा ऐसे क्वेश्चन हो, कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, एक रेड लाइट है वो कितने टाइम बाद दोबारा एक साथ जलेगी, मतलब जब क्वेश्चन को एक साथ पूछा जाए, अलग अलग टाइम की उनकी ड्यूरेशन हो और वो फिर एक साथ कब होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम निकालते हैं एलसीएम। अगर हम इनका दोनों का एलसीएम निकाल दें तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जब वे दोनों एक दोबारा मिलेंगे। तो क्वेश्चन को करना कैसे है, सोनिया टेक 18 मिनट इन 1 राउंड, सोनिया टेक 18 मिनट इन 1 राउंड, रवि टेक 12 मिनट इन 1 राउंड, they will meet again at a point, take LCM 12 का और 18 का LCM लेना, ठीक है। इसमें एलसीएम किस तरीके से लेना, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम अपना जो पढ़ते आए हैं उसी तरीके से हम इसका एलसीएम लेंगे। 2 से 6 और 9, 2 से 3 and 9, 3 1 and 3 3 1 1, तो क्या है फैक्टर 2 2 3 3, तो एलसीएम क्या आएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, तो 36 after 36 they will meet again after 36 minute, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट they will meet again at a starting point। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। इसमें फर्स्ट से 7 क्वेश्चन थे जो हमारे 7 के 7 हो चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हें पूरी की पूरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं उसमें लिंक कर दूंगी यूट्यूब में। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे जाके आप फर्स्ट पूरी एक्सरसाइज देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं।
तो यहाँ पे सिर्फ समझना है, नोट्स वोट्स नहीं बनाने। नोट्स बने बनाए मैं आपको दूंगी, वहां से जाके आप समझो, नोट्स बनाओ। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको यूट्यूब में कमेंट में मुझे पिन करो और मैं उसको फिर दोबारा से रिपीट करूँगी। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं।